नमस्कार। आज आपसे एक कड़वी सच्चाई साझा करने जा रहा हूँ जो सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यही जीवन का सत्य है। खुद को इतना बदलो कि लोग आपसे जले नहीं बल्कि आप पर तरस खाए, क्योंकि जिस दिन लोग आप पर तरस खाने लगते हैं उस दिन आप उनके नियंत्रण से मुक्त हो जाते हैं। पहले जानते हैं कि लोग आपसे क्यों जलन करते हैं। जब आप दूसरों से आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं, नाम कमाते हैं, तो लोग जलते हैं। वे आपकी सफलता पर सवाल उठाते हैं, आपकी मेहनत को किस्मत बताते हैं और आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप शांत, संयमी और अहंकार से दूर रहते हैं, जब आप जवाब देना छोड़ देते हैं, तब लोग समझ नहीं पाते कि आप इतने शांत कैसे हो सकते हैं, और वहीं से जलन खत्म होकर तरस में बदल जाती है। मित्रों, तरस कोई कमजोरी नहीं है। लोग सोचते हैं कि तरस खाया जाना अपमान है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। तरस तब खाया जाता है जब सामने वाला समझ जाता है कि यह व्यक्ति अब हमारी बातों से प्रभावित नहीं होता। आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। आपको उकसाया जाता है, लेकिन आप मौन रहते हैं। यही मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब हम जानते हैं कि खुद को बदलने का असली अर्थ क्या है। खुद को बदलने का मतलब कपड़े, स्टेटस या भाषा बदलना नहीं है। खुद को बदलने का मतलब है अपनी सोच को ऊंचा उठाना, अपने अहंकार को मारना और अपने अंदर स्थिरता लाना। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, जब आप हर बहस से दूर रहने लगते हैं, तब लोग सोचते हैं इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, और वहीं से वे आप पर तरस खाने लगते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति न प्रशंसा से फूलता है और न निंदा से टूटता है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जब आप प्रशंसा और अपमान दोनों से ऊपर उठ जाते हैं, तब दुनिया आपको समझ नहीं पाती, और जो चीज़ समझ में नहीं आती उसे लोग या तो डरते हैं या उस पर तरस खाते हैं। जिस दिन लोग कहने लगे इसे कुछ भी कहो, इस पर असर नहीं होता, समझ लेना आप जीत चुके हैं। अब कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। अब कोई आपको मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं कर सकता, क्योंकि आपने खुद को बदल लिया है। खुद को बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जब तक हम यह स्वीकार नहीं करते कि हमारे अंदर भी कमियां हैं, तब तक कोई वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। आत्म स्वीकृति पहला कदम है। हमें अपने विचारों, आदतों और प्रतिक्रियाओं को ईमानदारी से देखना चाहिए। जो बात हमें बार बार दुख देती है, वही संकेत है कि वहाँ बदलाव की ज़रूरत है। खुद को बदलने के लिए अपने सोचने के तरीके को बदलना बहुत आवश्यक है। नकारात्मक सोच हमें कमज़ोर बनाती है, जबकि सकारात्मक और जागरूक सोच हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से उत्तर देना सीखना चाहिए। जब हम हर बात पर क्रोध या शिकायत छोड़ देते हैं, तब भीतर शांति जन्म लेती है। अनुशासन और निरंतर अभ्यास के बिना
परिवर्तन स्थायी नहीं होता। छोटे छोटे नियम बनाकर जीवन में उतारना चाहिए, जैसे समय पर उठना, अच्छा पढ़ना, अच्छा सोचना और गलत संगति से दूर रहना। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन किया गया छोटा प्रयास हमें नए रूप में ढाल देता है। खुद को बदलने का अर्थ है दूसरों से बेहतर बनना नहीं, बल्कि अपने पुराने रूप से बेहतर बनाना है। जब हम अपेक्षाएं छोड़कर कर्म पर ध्यान देते हैं, तब आत्मविश्वास बढ़ता है। ईश्वर पर भरोसा और स्वयं पर विश्वास, इन दोनों के साथ किया गया प्रयास जीवन को सही दिशा देता है और व्यक्ति भीतर से मजबूत बनता है। खुद को बदलने की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य। कई बार हम शुरुआत तो करते हैं, लेकिन तुरंत परिणाम न देखने पर निराश हो जाते हैं। परिवर्तन बीज की तरह होता है, उसे समय, देखभाल और विश्वास चाहिए। जब हम स्वयं के प्रति कठोर होने के बजाय करुणा रखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं, तब बदलाव गहराई से जड़ पकड़ता है और हमारा व्यक्तित्व सहज रूप से निखरने लगता है। मित्रों, खुद को बदलने के लिए सबसे पहले अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलना हमें भटकाती है। जब हम अपनी गति से अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, तब आत्मविश्वास बढ़ता है और परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होने लगता है। इसलिए मित्रों, लक्ष्य यह मत बनाओ कि लोग आपको पसंद करें। लक्ष्य यह बनाओ कि आप इतने मजबूत बन जाओ कि लोग आपकी शांति देखकर आप पर तरस खाने लगे, क्योंकि तरस खाने वाला व्यक्ति कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर यह विचार आपको छू गया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही गहरे विचारों के लिए इस ध्रुव ज्ञान न्यूज चैनल से जुड़े रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले किसी प्रेरणादायी विषय के साथ अगले वीडियो में। यह चैनल आपको सही ज्ञान प्रदान करता है और आपको सक्षम बनाने में मदद करता है। धन्यवाद।